नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से समकालीन विश्व राजनीति का जो दूसरा पार्ट है, दो ध्रुवीयता का अंत, इस पार्ट से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड ऑल क्वेश्चंस जो है ना फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैप्टर वाइज ऑल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 को देखिए दोस्तों। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दो ध्रुव क्या होते हैं। द्विध्रुवीयता सब क्या समझते हो? देखो, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो प्रतिपक्षी या विरोधी देश होते हैं और दोनों देश जो है ना एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, महाशक्तियों के रूप में उभरी। ये आपको याद रखना है। संसार के अन्य देश इन्हीं दो गुटों में बंट गया और दोनों महाशक्तियां जो है ना एक दूसरे को कमजोर करने में प्रयत्नशील थी। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का दो विरोधी समूह में बंटना ही द्विध्रुवीयता कहलाता है, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का दो विरोधी समूह में बंटना ही द्विध्रुवीयता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपको कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, तो आपको आंसर देना है ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? अब प्रश्न आता है शॉक थेरेपी क्या होता है। देखो, साम्यवाद के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखना, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो आपको आंसर देना है साम्यवादी देशों पर, ठीक है। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? साम्यवादी देशों पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो गुटों में विभाजित हो गया, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट, ओके। अमेरिकी गुट में सम्मिलित देशों को मिलाकर पहली दुनिया बनी, आपको याद रखना है। अमेरिकी गुट में सम्मिलित देशों को मिलाकर पहली दुनिया बनी और सोवियत गुट में सम्मिलित देशों को दूसरी दुनिया के नाम से पुकारा गया, आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न है आपका, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? चार ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, अमेरिकी देश, अफ्रीकी देश, एशियाई देश, कम्युनिस्ट देश। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट देश, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? आपको आंसर देना है ऑप्शन बी, येल्त्सिन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, येल्त्सिन। देखो, सोवियत संघ के विभाजन के दो प्रमुख कारण थे, शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न था आपका, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? आपको आंसर देना है येल्त्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? चार ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे एग्जाम में, लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव और गोर्बाचोव। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। उनका जन्म जो है 1931 में हुआ था, ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? गोर्बाचोव, आपको याद रखना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, लेनिन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आपको आंसर देना है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन ए, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, 1989, 1990, 1993, 1995। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, 1991, 1989, 1945, 1955। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1991, ठीक है, 1991 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? चार ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार रहेंगे एग्जाम में, जापान, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूस। ओके, तो दोस्तों ये था इस पार्ट का कुछ वीवीआई क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।